सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी, बस रैंडमली अपलोड करी थी। मतलब मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं ब्लॉग वगैरह कुछ बनाऊंगी, पर मेरे को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फ़ील हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो जो दिन में करूँगी और जो जो मैंने अपने से चैलेंज लिया उसको मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्टली मैं तुम लोग को बताती हूँ मेरा आज का गोल क्या था। तो देखो, मतलब ये तो डिसाइड रहता है, लेकिन ये मेरे से हो नहीं पाया। और ये किया मैंने, और फर्स्ट सबसे पहले मैंने टिशू पढ़ा। टिशू का कल मेरा नोट्स और लेक्चर हो चुका था, और तो आज मतलब मैं सुबह अराउंड 8:30 उठ गई थी। फिर कल मैंने अपने थोड़े बहुत काम वाम किए, नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। तुरंत ही 9:30 बजे तक पढ़ने बैठ गई थी। तो उस टाइम मैंने रिवाइज़ किया अपना नोट्स टिशू का। मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में 2 पार्ट है ना, कॉकरोच, फ्रॉग और टिशू। तो मैं पहले टिशू पढ़ी हूँ क्योंकि वो मेरे टेस्ट में आने वाला है और वो उसका थोड़ा वेटेज भी है, तो मैं उसको पढ़ी। और उसमें मैंने सबसे पहले मतलब वही नोट्स रिवाइज़ किया अच्छे से, मतलब लर्न किया उसको। फिर मैं एनसीईआरटी लर्न करी, उसमें हाइलाइट्स वगैरह की। ये देखो मैं तुम लोग को दिखा देती हूँ। मैंने हाईलाइट किया, जो इंपॉर्टेंट्स लगे हैं उसको मैंने हाईलाइट वगैरह किया। और फिर मैंने डीपीपी सॉल्व करी। ये डीपीपी देख रहे हो, मतलब ये डीपीपी ये है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली डीपीपी। इसको मैंने सॉल्व किया है। तो इसमें मैंने सिर्फ वही पार्ट सॉल्व किया है जो मेरे को पढ़ना था। मतलब मैंने सिर्फ टिशू वाला चैप्टर का ही पूरा सॉल्व किया है। मतलब जितने टाइप के टिशू होते हैं, एपिथेलियल टिशू, कंपाउंड वगैरह, वो सब मैंने सॉल्व किया है। और जो मतलब स्टार्टिंग का जो ये चैप्टर है ना, मतलब कहाँ से स्टार्ट है, इंट्रोडक्शन से लेके ये न्यूरल टिशू तक जितने क्वेश्चंस थे ये मैंने लगाए हैं डीपीपी में। और फ्रॉग और कॉकरोच मैं बाद में करूँगी, अभी मेरा टेस्ट में ये आ रहा है तो मैं ये कर रही हूँ। और ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है तो मैं इसको कर रही हूँ। और ये बहुत सारे चैप्टर से कनेक्टेड भी है, लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी भी जब अपन करेंगे तो उसमें ये कनेक्टेड है, तो ये पढ़ना ज़रूरी होता है पहले। ठीक है, तो मैंने ये किया। फिर डीपीपी करने के बाद मैंने मॉड्यूल किया। मॉड्यूल का वही लेवल 2 करी, और उसमें मेरे अच्छे खासे मिस्टेक्स हुए थे। तो फिर मैंने उसको एनालाइज़ किया, और जो मेरे को गलती लगा उसको मैंने लिखा और अच्छे से समझा कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है। और फिर उसके बाद मैंने PYQ किया। तो PYQ मैंने 13 ईयर्स के किए, जो मेरे पास 5 ईयर के मेरे मॉड्यूल में थे, और एक 13 ईयर की बुक है उससे मैंने सॉल्व किया। मतलब टोटल मैंने 13 ईयर का PYQ सॉल्व किया ये। तो इसके बाद मेरा टिशू चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मतलब टिशू का जो भी है वो मैंने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, जो भी मेरा मिस्टेक है उसको मैंने देख लिया। तो यहाँ पे मेरा टिशू चैप्टर कंप्लीट होता है। ये सब करते करते मुझे 1:30 हो गया था। 9:30 से लेके 1:30 मैं कंटिन्यूसली नहीं पढ़ी, मैं 10 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लेते लेते पढ़ी, और फिर ये मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने लंच किया। फिर मैं 2:30 से 5:30 तक मैंने वो क्या बायोटेक्नोलॉजी का 60% लेक्चर मैंने देख लिया था। फिर मैंने वो क्या 60% लेक्चर मैंने देख लिया, तो मेरा 40% बचा था, वो क्या फिर मैं नोट्स पढ़ी। वही देन एनसीईआरटी, डीपीपी मॉड्यूल, ये देखो डीपीपी भी रखा हुआ है। ये है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, क्योंकि ये मेरे टेस्ट में आ रहा है तो मैं ये पढ़ी थी। और ये मेरा हो गया, मतलब टोटल मैंने ये 2 चैप्टर्स पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब मतलब इसका मुझे कोई डाउट नहीं है। और फिर मेरा थर्ड गोल था थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स का मैं जो अभी नीट बैच स्टार्ट हुआ है PW का मिशन 100, उसमें जो सुधांशु सर पढ़ा रहे हैं, जो केमिस्ट्री वाले फिज़िकल केमिस्ट्री जो पढ़ा रहे हैं, उससे मैंने 2 लेक्चर किए। और बाकी मेरे से हो नहीं पाया क्योंकि मैं थक चुकी थी। मतलब 2 ही स्लॉट मैंने अच्छे से करे, और थर्ड स्लॉट आते ही मतलब मैंने सिर्फ लेक्चर ही देखा, मैं नोट्स भी नहीं बनाई उसका। तो अब जो बाकी है बचा है वो मैं कल करूँगी सुबह उठ के, थर्मोडायनामिक्स। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और तुम लोग भी बता सकते हो आज तुम्हारा कौन सा डे है नीट प्रिपरेशन का। और हाँ, डीमोटिवेशन आता है बहुत लोग को, मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया, वो ज़ीरो पे। देखो ज़ीरो पे कोई नहीं होता, जिसका फर्स्ट सेकंड ड्रॉप है और थर्ड ड्रॉप है जो भी है, वो पहले भी पढ़ चुके। भले उन्होंने सिर्फ लेक्चर किया और नोट्स बनाए, लेकिन उन्होंने पढ़ा है। तो आप लोग कोई ज़ीरो पे नहीं हो, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। तो तुम लोग मेरे को फॉलो करो, और जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे तुम लोग भी करो। अभी तो मैं सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर को कवर करूँगी, तो तुम लोग मेरे साथ रहो और मेरी वीडियोस को देखोगे तो तुम लोग को पता चलेगा हाई वेटेज चैप्टर कौन कौन सा है।
And that's all for today. Thank you so much, guys. Please subscribe my channel and like, comment. Thank you. Bye.